नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान दूतावास ने कल 30 सितंबर शनिवार रात को घोषणा करते हुए कहा कि वे आज 1 अक्टूबर से भारत में अपना कामकाज बंद कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे अफगान दूतावास ने कारण भी बताया। एम्बेसी ने एक बयान में कहा कि उसे अपने इस फैसले की घोषणा करने पर खेद है। यह गहरे दुख, अफसोस और निराशा के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास इस फैसले की घोषणा करता है। दूतावास ने कहा कि यह निर्णय बेहद अफसोसजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद लिया गया। इसके साथ ही अफगान एम्बेसी के बयान में मेजबान देश भारत से समर्थन की कमी का हवाला भी दिया गया है। एम्बेसी ने आरोप लगाया कि उसे मेजबान देश से अहम सहयोग की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वह प्रभावी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा। बयान में आगे कहा गया कि मेजबान देश भारत की तरफ से इस मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। दूतावास के तौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे, क्योंकि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही और भारत की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिली। संसाधनों की कमी के चलते दूतावास के कर्मचारियों की तादाद कम से कम तक करनी पड़ी, जिससे जरूरी कामकाज चलाने में दिक्कतें बढ़ती गईं। अफगानिस्तान के राजनयिकों के वीजा के नवीनीकरण में भी दिक्कतें आईं और इससे कामकाज पर असर पड़ा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पहले ही कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और इस बीच अब खबर है कि उनके बेटे और टीडीपी नेता नारा लोकेश को भी सीआईडी ने नोटिस जारी किया है। राज्य की सीआईडी की ओर से कल 30 सितंबर शनिवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में लोकेश को नोटिस जारी किया गया है और जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंगलगिरी से विधायक ए रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत पर आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आरोप था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और रिंग रोड के अलाइनमेंट के संबंध में 2014 से 2019 के बीच हाई रैंकिंग सरकारी अधिकारियों की ओर से कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं, ताकि कुछ व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाया जा सके। इस मामले में जांच एजेंसी ने चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगर प्रशासन मंत्री डॉक्टर पी नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला इस समय लद्दाख के पहाड़ी जिलों में एक हफ्ते के चुनावी दौरे पर हैं। यहाँ द्रास में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते दौरान केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बीजेपी की लद्दाख क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवारों को आने की अनुमति नहीं दी, उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की और हमें प्रचार करने से रोकने के लिए अन्य बाधाएं पैदा की हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें यहां आने से रोका होता तो भी हम फोन पर रैली को संबोधित करते और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करते। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को 26 निर्वाचन क्षेत्रों में LAHTC का चुनाव होगा, जिसमें कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें सबसे ज्यादा यानी 22 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, वहीं 17 उम्मीदवार बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इसके अलावा 25 निर्दलीय भी इस चुनावी रेस में शामिल हैं और 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख MK स्टालिन ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ध्यान भटकाने वाली राजनीति करना है। वे वास्तविक मुद्दों के बारे में बात नहीं करते और जब कोई समस्या नहीं होती तो वे समस्याएं पैदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 और G20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धि का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए अन्य वादों का क्या हुआ, उस काले धन का क्या हुआ जिसे बीजेपी ने देश में वापस लाने का वादा किया था। स्टालिन ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि वह ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्हें देश की महिलाओं की सबसे अधिक चिंता है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं पर हुए हमले पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। स्टालिन ने पूछा कि उन्होंने अभी तक राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। बता दें ये स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है। दरअसल कल शनिवार 30 सितंबर को महाराष्ट्र में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। नितिन गडकरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सोच लिया है कि वह बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे और चाय पानी भी नहीं करवाएंगे। वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। उन्होंने आगे कहा कि तुमको माल पानी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी दर्शन नहीं होंगे, देसी विदेशी भी नहीं मिलेगी, मैं पैसा खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। वो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और उन्हें बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाना जाता है। भारतीय उच्चायुक्त को स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अपमानजनक है। दरअसल एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जो कि शुक्रवार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को ग्लासगो के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकते हुए देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक जब भारतीय उच्चायुक्त की कार गुरुद्वारे की पार्किंग में पहुंची तो वहां 2 लोग उनकी कार के पास दिखे, जिसमें से एक ने उनकी कार का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, जो कि खालिस्तानी समर्थक बताए जा रहे हैं। इसके बाद दोरईस्वामी की कार को गुरुद्वारे के परिसर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना को लेकर कल शनिवार को एक बयान में कहा कि चरमपंथी तत्वों ने गुरुद्वारा समिति की ओर से आयोजित एक योजनाबद्ध बातचीत को जानबूझकर बाधित किया। उनमें से एक ने दोरईस्वामी की कार के दरवाजे को आक्रामकता के साथ जबरन खोलने की कोशिश की। भारतीय उच्चायोग के बयान में आगे कहा गया है कि उसने विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय और मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इस अपमानजनक घटना की सूचना दी है। वहीं स्कॉटलैंड पुलिस के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी ANI को लिखे गए ईमेल में कहा है कि हमें ग्लासगो के अल्बर्ट ड्राइव क्षेत्र में हुए हंगामे की रिपोर्ट मिली थी। घटना में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज रविवार 1 अक्टूबर को 8वां दिन है। वहीं कल 7वें दिन यानी 30 सितंबर शनिवार को भारत ने 2 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते और आज के दिन की शुरुआत सिल्वर मेडल के साथ हुई। अदिति अशोक ने गोल्फ में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इसी के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या अब 39 हो गई है, जिसमें 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। साथ ही बता दें कि मेडल टेबल में चीन सबसे आगे है, वहीं जापान दूसरे, कोरिया तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज 8वें दिन बैडमिंटन के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का चीन से मुकाबला होगा। ऐसे में सभी की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हुई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।